दोस्त एक किलर एटीट्यूड आपकी सक्सेस, आज के टाइम में सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट एंड आप अपने फ्रेंड सर्कल के एक साइड कैरेक्टर बनोगे या फिर एक लीडर, ये डिफाइन करती है। इसलिए आज के इस दौर में एक किलर एटीट्यूड आपके अंदर होना ही चाहिए। बट जिस इंसान के अंदर एटीट्यूड नहीं है, जो कि एक सीधा साधा इंसान है, वो ना ही अपने लाइफ में कुछ उखाड़ पाएगा, ना ही सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट होगी और ना ही वो अपने फ्रेंड सर्कल का लीडर बनेगा। तो अब आप समझ ही सकते हो कि आज के टाइम में आपके अंदर एक किलर एटीट्यूड होना कितना इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं आप सबको ऐसे 9 टाइप्स के किलर एटीट्यूड बताऊंगा जो कि आपको एक सक्सेसफुल पीपल, हाईली रिस्पेक्टेड मैन एंड एक लीडर बनाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्त आप इमेजिन करो कि आपके साथ किसी एक लड़की की डेट फिक्स हुई है, बट आपको अचानक से एक इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, तो इस वजह से आपको अपनी डेट कैंसिल करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको उस लड़की को बताना पड़ेगा कि ये डेट आज नहीं हो सकती। अब मैक्सिमम टाइम में लोग इस सिचुएशन में ऐसा करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि यार ऐसा करने से सामने वाले पर्सन को गुस्सा आ सकता है या फिर उसे बुरा लग सकता है। बट आप ये बात जान लो कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ऐसा करने से सामने वाले पर्सन के अंदर आपके प्रति सबकॉन्शियसली एक रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती है। बिकॉज ये चीज दिखाती है कि आपके लाइफ में और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट काम है। आप कोई फ्री इंसान नहीं हो जिसके पास हर चीज के लिए टाइम हो, बल्कि आपको दूसरों को टाइम देने से ज्यादा खुद के कामों को इम्पोर्टेंस देना ज्यादा पसंद है। इसलिए आप कभी भी किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहो। आपको शायद लगता होगा कि अगर आप अपने इम्पोर्टेंट कामों को छोड़कर किसी पर्सन के लिए टाइम निकालोगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, बिकॉज आपने अपने से ज्यादा उसके बारे में सोचा। बट हर बार ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो वो पर्सन धीरे धीरे आपके प्रति रिस्पेक्ट लूज करता रहेगा। इसलिए आपको अपने अंदर इस एटीट्यूड को डेवलप करना बहुत जरूरी है। बट हाँ, अब आपको ये भी नहीं करना कि जब आपको कोई बुलाए तो आप हर बार प्लान कैंसिल कर दो। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, जहाँ पर लोगों के लिए आप अवेलेबल थोड़ा कम ही रहो। दोस्त दुनिया में सबसे कोई पावरफुल चीज है तो वो है इमोशंस। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, उस इंसान से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होता। बट जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानता, वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए रोता ही रहता है और एक अनसक्सेसफुल और वीक पर्सन ही रह जाता है। और ये इमोशंस एक इंसान को बड़े से बड़ा काम करने के लिए पावर दे सकता है, और यही इमोशंस इंसान को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जब ये इमोशंस किसी इंसान के कंट्रोल से बाहर चली जाती है, तो उस इंसान को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्त आज के टाइम में फियर, एंगर, हेट, लव, लस्ट, ये सभी चीजें लोगों के दिमाग में इतनी हावी हो गई है ना कि लोग अपना कंट्रोल खो चुके हैं। और जिस इंसान का खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, वो बस दूसरे लोगों के इस्तेमाल में आने वाला एक कठपुतली है, जिसे कोई भी कैसे भी अपने अकॉर्डिंग नचा सकता है। और ये बात याद रखना कि आज के टाइम में जहाँ पर हर कोई अपने इमोशंस के बस में होके वीक हो गया है, पावरफुल वो है जो कि अपने दिल पे पत्थर रख के टफ डिसीजन लेना जानता है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके वो काम करना जानता है जो करना उसके लिए सही है। ना गुड ना बैड, ओनली सही। आप ये बात जान लो कि इमोशंस आपके हथियार है। इसे आप किसी भी दूसरे के हाथ में मत दो, बल्कि इसका यूज करके आप अपने लाइफ को चेंज करो। किसी लड़की ने आपका दिल तोड़ दिया, आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए, तो उसके दर्द से अपने अंदर डिप्रेशन पैदा होने मत दो, बल्कि उससे मिली ठोकर को अपने अंदर दबा के रखो और उस पेन को मोटिवेशन की तरह यूज करो। आपकी इमोशंस एक एनर्जी है, जिसे अगर आपने सही जगह पर यूज कर लिया तो उससे आपके लाइफ में क्या क्या मिरेकल होगा, वो आपने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इस बात को हमेशा याद रखना, इफ यू कैन फोकस ऑन द राइट थिंग्स यूजिंग इमोशंस, यू कैन डू पावरफुल थिंग्स। मीन्स कि अगर आप इमोशंस का यूज करके राइट चीज पर फोकस कर सकते हो, तो आप पावरफुल कामों को भी कर सकते हो। दोस्त आपने कभी न कभी ये नोटिस किया होगा कि जब कोई आपसे बात करते टाइम कुछ ऐसा बोल देता है जिससे कि आपको बुरा लगता है, आप हर्ट होते हो, तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वो इंसान अपनी बातों को घुमाने लगता है और वो इन वर्ड्स का सहारा लेता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करने तो दो। सो बेसिकली ऐसा कह के वो इंसान ये प्रूव करना चाहता है कि आप उसकी बातों को नहीं समझ रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है और आपको सच में ही समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला आखिर कहना क्या चाहता है। अगर कोई इंसान बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, जो बोलता है उस पर एक्शन नहीं लेता, या फिर वो इंसान झूठ बोल रहा है, तो ऐसे इंसान को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते।
और इसका ठीक ऑपोजिट जो लोग एकदम सीधी बात नो बकवास वाली बात करते हैं और जो बोलता है उस पर स्टिक रहता है और अपनी बातों को घुमाता नहीं है, तो अगर वो पर्सन आपको कुछ बुरा भला बोल के हर्ट भी करता है और फिर भी वो इंसान इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने ये बात बोली है, तो कुछ टाइम के लिए तो आपको उस इंसान की बातें बुरी लग सकती है, बट लॉन्ग टर्म में आप उस इंसान का ये एटीट्यूड देख के फैन बन जाओगे। बिकॉज ये एटीट्यूड लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है और लोग ऐसे पर्सन को फियरलेस, हॉनेस्ट, रियल, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला समझते हैं। दोस्त, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो हमेशा नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इन लोगों को अगर कोई कहे कि ये सही है तो वे वो काम करने लग जाते हैं, और फिर अगर दूसरा कोई कहे कि ये छोड़ ये कर तो वे वो काम करने लग जाते हैं। इन लोगों के गोल्स और ड्रीम्स दूसरे लोगों के ओपिनियंस होते हैं, और वो भी इतने नाजुक कि जरा सा भी कोई प्रॉब्लम आई तो वो सारे गोल्स धरे के धरे रह जाते हैं, और फिर ये लोग कोई इजी काम ढूंढते हैं और अपने कंफर्ट जोन में अटके रह जाते हैं। और वही दूसरी साइड पर कुछ लोग तेज बहती हुई नदी की तरह होते हैं, जिसके रास्ते पर कोई भी पत्थर या फिर रुकावट आ जाए ये उसे चीरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ये ना ही अपनी मंजिल बदलते हैं और ना ही अपना रास्ता। इन लोगों की थिंकिंग बहुत पावरफुल होती है, और जब ये थिंकिंग एक जिद में बदल जाती है तो उसके बाद जो होता है उसे देख सभी शॉक्ड हो जाते हैं। एक ऐसी जिद को अपने अंदर पालना जिसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो जिद हो अपने आप को बेस्ट बनाने की, खुद जीतने की, या फिर किसी को हराने की, बहुत सारा पैसा कमाना हो, या फिर करियर के ऐसे एक मुकाम में जा खड़ा होना हो जहाँ पर आपको कोई भी टक्कर ना दे सके। और जब कोई ऐसी जिद आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप एक वॉरियर मेंटेलिटी वाले पर्सन बन जाओगे, और फिर इसके बाद जो हो जाए ना आपको भूख लगेगी ना प्यास, ना ही आपको सुख चाहिए होगा और ना ही आराम। जब तक कि आप अपनी उस जिद को पूरी नहीं कर लोगे आपको चैन की नींद नहीं आएगी। और जो इंसान किसी एक चीज पे इतना फोकस्ड है जिसे पाने के लिए वो अपने आप को किसी भी हद तक ले जाने के लिए रेडी हो जाता है, उस इंसान से ज्यादा पावरफुल और खतरनाक कोई भी नहीं होता। इसीलिए एक ऐसी जिद, ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर होना ही चाहिए। दोस्त, अट्रैक्टिव लोग सिर्फ अपने वर्क प्लेस में ही नहीं बल्कि अपने सोशल सर्कल में भी लीडर होते हैं। वो कभी भी फर्स्ट स्टेप लेने से डरते नहीं है, उन्हें किसी अनजान से बात करने में डर नहीं लगता, और वो हमेशा किसी भी नए चैलेंज के लिए रेडी रहते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि वो अपने आप पे बिलीव करता है जिसे कि बाकी लोग इजीली नहीं कर पाते, और ये एटीट्यूड लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। लाइक अगर आप कोई मूवी देखो तो उसमें एक हीरो के ट्रेड भी यही होते हैं कि वो हमेशा फियरलेस होता है, अपने फैन सर्कल का लीडर होता है जिसकी सभी लोग बात सुनते हैं, और वो कई एडवेंचर्स से भरे काम करता है। और मूवी देखते टाइम हमें ऐसे कैरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं, और रियल लाइफ में भी कहीं न कहीं मैक्सिमम लोग अपने लाइफ का हीरो बनना चाहते हैं, जिन्हें लोग या फिर लाइफ नहीं बल्कि वो खुद को लीड कर रहे होते हैं। इसीलिए आप भी एक लीडर बनो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके लुक्स, आपकी जॉब प्रोफाइल, आपका एटीट्यूड डिफाइन नहीं करता। आपको अपने अंदर एक सोशल लीडर वाला एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। इसीलिए अपने लिए स्टैंड लो। जहाँ फाइट करने की जरूरत है वहाँ पर खुद के लिए लड़ो। आप अपने ग्रुप के साइड कैरेक्टर मत बनो, बल्कि आप उस ग्रुप को लीड करो, जो कि आपको एक बहुत अट्रैक्टिव वाला पर्सन बनाएगा। दोस्त, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब पीछे के टायर के साइड में लगे हुए दोनों सपोर्ट वाले पहिए को निकाल के फेंकना पड़ता है और सिर्फ 2 टायर में साइकिल चलानी पड़ती है। अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। किसी पर डिपेंड होके आप अपनी लाइफ नहीं काट सकते। आपको अपना मनी, अपनी वेल्थ खुद ही बनानी पड़ेगी। कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला। एक मेंटर आपको फाइट करने के तौर तरीके सिखाएगा, आपको सक्सेसफुल बनने का रास्ता दिखाएगा, आपको मेंटली टफ बनाएगा, पर कभी भी आपके साथ मैदान में नहीं उतरेगा। कोई भी आपके लिए लड़ेगा नहीं। मैदान में उठ के खून पसीना आपको ही बहाना है। इंग्लिश में एक लाइन है, लिव लाइक योर फादर इज डेड। मीन्स कि आप ऐसे जियो जैसे कि आपके फादर हो ही ना। आपके पीछे कोई सपोर्ट ना हो जो कि आपको गिरने से बचा सके। आप देखना कि आप अपने लाइफ में गलतियां बहुत कम और सोच समझ के करोगे। और रियल पावरफुल वो नहीं होता जिसपे कई लोगों का सपोर्ट हो, बल्कि रियल पावरफुल वो होता है जिसके सपोर्ट से कई लोगों के लाइफ चल रहे हो, जो कि अकेला अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए आगे बढ़ रहा हो। दोस्त, अगर आपका पार्टनर या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आप दोनों की फाइट्स होती है जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं की जाती, वहाँ पर वाकई में एटीट्यूड रखने वाले लोग कभी भी चीजों को ठीक करने का ट्राई नहीं करते। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हाई होती है कि वो इजीली किसी भी रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल लोग एक दूसरे से बहस करते रहते हैं।
जबकि जो लोग वाकई में एटीट्यूड रखने वाले होते हैं वो चुपचाप उस कॉन्वर्सेशन को क्विट कर देते हैं, बिकॉज उनके लिए उनका टाइम, एनर्जी और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो वो आपसे तभी इम्प्रेस होगा जब आप उसके सामने अपनी वैल्यू शो करोगे, और अगर आप खुद से ज्यादा उन्हें वैल्यू दोगे तो वो आपका गलत फायदा उठाएंगे। उन लोगों को लगेगा कि आप कभी भी उन्हें छोड़ नहीं सकते और वो जैसा चाहे आपके साथ वैसा बिहेवियर कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप हर जगह अपना नीडी नेचर शो करते हो तो ये बहुत ही अनअट्रैक्टिव ट्रेड बन जाता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। इसीलिए आप अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो जहाँ पर लोगों को ये फील होना चाहिए कि अगर उन्होंने आपके साथ सही बिहेवियर नहीं किया तो आप उन्हें इजीली छोड़ सकते हो। दोस्त, आप जस्ट इमेजिन करो कि एक इंसान की फिजिकल हेल्थ बहुत खराब है, उसका खाने में कोई कंट्रोल नहीं है और वो बहुत बार अपनी हेल्थ को ठीक करने का ट्राई भी करता है, बट वो बार बार फेल हो जाता है और एंड में गिव अप ही कर देता है और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीता है। तो आप ही बताओ कि क्या आप किसी ऐसे एक पर्सन से अट्रैक्ट होगे? आंसर इज नो। और किसी भी काम में गिव अप करने का मेनली एक ही रीजन होता है और वो है फेलियर का डर। और फेलियर जितना बड़ा होता है गिव अप करने का चांस उतना ही ज्यादा होता है। फेलियर से मिलने वाली नेगेटिव एनर्जी आपको फोर्स करती है कि आप उस काम को कभी भी ना करो। बट रोजर्स फ्रिट्ज कहते हैं कि जब आप फेलियर वर्ड को मिस्टेक से रिप्लेस कर देते हो तो तब आप गिव अप नहीं करते हो, बिकॉज हमें पता होता है कि हम उसे ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपने बीच में कोई मिस्टेक कर दी, तो क्या आप उसे फेलियर मान के गिव अप कर देते हो या फिर अपनी मिस्टेक पर बार बार काम करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो? और यही रिवॉक एटीट्यूड आपको अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करना चाहिए कि अगर आपसे कोई भी फेलियर हो जाए तो आप याद रखना कि वो एक मिस्टेक है जिसे कि आपको ठीक करना है और आप उसे ठीक कर सकते हो। दोस्त, दुनिया का एक अनकहा रूल समझ लो कि जिसे डराया जा सकता है उसे मारा भी जा सकता है। जिनके अंदर कई सारे इनसिक्योरिटीज होती है, जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, उन्हें इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज उन लोगों का बिलीव ही यही होता है कि उनके लाइफ में चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है, उनका अपने लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है। और ऐसे लोग हमेशा डरे हुए होते हैं कि यार ना जाने आगे क्या होगा। बस इसी थॉट के साथ वो अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। यूं तो वो लोग अपनी बड़ी बड़ी बातों से ये दिखाते हैं कि वो कितने पावरफुल है, वो क्या क्या कर सकते है, क्या ओन करते हैं, किसे कंट्रोल करते हैं। बट पावर की असली बात यही है कि ये राइट टाइम से पहले बोली नहीं जाती बल्कि दिखाई जाती है। और अगर कोई पूछे कि पावरफुल होने का मीनिंग क्या है तो उसका आंसर होगा कि जो किसी से ना डरता हो, जो कि एब्सोल्युटली फियरलेस हो, ना उसे हारने से डर लगता है और ना ही हर्ट होने से, इवन जिसे मरने से भी डर नहीं लगता, तो उससे ज्यादा पावरफुल और कौन ही हो सकता है। ऐसे इंसान के लिए दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब आप अपने अंदर से सारे डर को निकाल फेंकते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम अपने पीक पर आ जाता है, जिसके बाद आप जो कुछ भी करने का सोच लेते हो वो करके ही मानते हो। तो दोस्त, आई होप इस वीडियो के बाद आप एक किलर एटीट्यूड वाले पर्सन बन जाओगे और अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पीपल, हाईली रिस्पेक्टेड मैन एंड एक अच्छे लीडर बन पाओगे। बट दोस्त, अगर अभी आपकी करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप अपने लाइफ में सिर्फ फेलियर्स फेस कर रहे हो और आप चाहते हो अब मुझे अपने लाइफ में एक ग्रेटेस्ट कमबैक करना है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने ऐसे 7 रूल्स बताए हैं जो कि आपको अपने लाइफ में एक ग्रेटेस्ट कमबैक करने के लिए हेल्प करेगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना।